बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दस्तंबो ये मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के कुछ कारनामे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक रोज़नामा है जिसमें गालिब ने फ़ारसी ज़बान में 15 महीनों यानी मई तक का ज़िक्र किया। ये रोज़नामा है, इसमें गालिब ने फ़ारसी ज़बान में 15 महीनों यानी मई तक का ज़िक्र किया। कातिया बुरहान मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी की फ़ारसी लुग़त बुरहान कातिया को इस्लाह करने के बाद गालिब ने इसका नाम कातिया बुरहान रखा। पहले क्या था, बुरहान कातिया किसकी थी? मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी की फ़ारसी लुग़त, और इसको इस्लाह करने के बाद गालिब ने इसका नाम कातिया बुरहान रखा। कुलियाती फ़ारसी, गालिब का फ़ारसी कलाम जो 1835 में मैं खाना आरज़ू के नाम से छपा। कुलियाती फ़ारसी कब छपा? 1835 में मैं खाना आरज़ू के नाम से छपा। गालिब का ये भी फ़ारसी कलाम है। शब्द चीन, वो अशार जो फ़ारसी कलाम में दर्ज होने से रह गए। क्या थे? शब्द चीन क्या है? वो अशार जो फ़ारसी कलाम में दर्ज होने से रह गए। उर्दू तसानीफ़, ये मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की उर्दू तसानीफ़ है। औदे हिंदी, सबसे पहले कौन सी है? औदे हिंदी गालिब के ख़तूत का पहला मजमुआ है जो 1868 में गालिब की वफ़ात से 4 माह कबल मुमताज़ अली ख़ान की कोशिशों से शाया हुआ। गालिब के ख़तूत का पहला मजमुआ है, तो शाया कब हुआ था? ये 1868 में गालिब की वफ़ात से 4 माह कबल मुमताज़ अली ख़ान की कोशिशों से शाया हुआ था। तो दूसरी किताब हम पढ़ते हैं उर्दू मुअल्ला। गालिब के ख़तूत का दूसरा मजमुआ जो मार्च 1869 में इनकी वफ़ात के 19 दिन बाद शाया हुआ। ये जो औदे हिंदी हमने पढ़ा है, ये वो वफ़ात से कबल शाया हुआ था और ये वफ़ात के 19 दिन बाद शाया हुआ है। मकातिब गालिब, इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी ने 1837 में मकातिब गालिब को शाया किया। ये 1837 में ये शाया हुई थी मकातिब गालिब। नकाते गालिब, इस किताब में फ़ारसी क़वाइद उर्दू में लिखे गए। क्या है इस किताब में? नकाते गालिब में इस किताब में फ़ारसी क़वाइद उर्दू में लिखे गए। कसाइद, गालिब के उर्दू कसाइद की कुल तादाद 4 है। कितनी है? 4 है। गालिब के उर्दू कसाइद की कुल तादाद 4 है। 2 बहादुर शाह की मदह में और 2 हज़रत अली की मनक़बत में। मसनवियाँ कितनी हैं? मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ने कितनी मसनवियाँ लिखी? मसनवी अब्र गोहर जो एक नामुकम्मल मसनवी है। बादे मुखालिफ, इस मसनवी में गालिब ने अपने ग़रीबुल वतनी का ज़िक्र किया है। किसमें? बादे मुखालिफ ने। अगर पूछा जाए कि किस मसनवी में अपने ग़रीबुल वतनी का ज़िक्र किया है गालिब ने, तो बादे मुखालिफ ने में। तो मसनवी अब्र गोहर ये तो एक नामुकम्मल मसनवी है। ये कुछ और भी है मसनवी किताबें हैं। चिरागे दीर, दर सिफ्ते अम्बा, दुआए सबा, ये भी कुछ किताबों के नाम हैं। तो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, इसे भी आप अपने नोट्स बना सकती हैं। दीवान गालिब के 5 एडिशन। तो दीवान को तो आपको पता होगा, दीवान किसे कहते हैं। दीवान गालिब के 5 एडिशन कौन कौन सी हैं, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1841 में पहली मरतबा शाया हुआ, 1847 दूसरी मरतबा, 1861 में तीसरी मरतबा और 1862 में चौथी मरतबा और 1863 में 5वीं मरतबा। ये 5 एडिशन थे। ये पूछा जाएगा कि सवाल के कितने एडिशन थे दीवान के गालिब के, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 एडिशन थे और इस सन में ये शाया हुए हैं। गालिब के बारे में मुख्तलिफ इकवाल भी हैं। गालिब को हैवान ज़रीफ़ हाली ने कहा था। गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर यूसुफ़ हुसैन ख़ान ने कहा था। गालिब ने इकबाल ने गालिब का मुकाबला गोयटे से किया। हिंदुस्तान की किताबें 2 हैं, एक वहीद मुक़द्दस, दूसरी दीवान गालिब। अब्दुर्रहमान बजनूनी ने कहा था। गालिब ने उर्दू शायरी को नया शोर, एक नया नस्ब, एक नया उफ़क़ दिया। रशीद अहमद सदीकी। ठीक है, ये कुछ मारूज़ी सवालात हैं गालिब के बारे में जो इंशाअल्लाह कल वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपने ये मैंने जवाब इसके साथ बता दिए हैं, इस पर परेशानी वाली कोई बात नहीं कि जवाब साथ होंगे या नहीं होंगे। मैंने वो टिक लगा दी होगी और आप लोगों उसको जिससे मैंने नोट्स बनाए हैं आप लोग नोट्स बना सकते हो।
اور لائف ٹائم کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے ہو، جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ نوٹس نکالیں اور یاد کر لیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ حافظ، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔